मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मेरा नाम है नमिता थापर, मैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगी। रुकिए, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ऑफर पसंद आया तो डील डन करेंगे, वरना बोल देंगे। इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। आईपीओ को अप्लाई करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सतीश रमन लाल मेहता, जो कि केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है, इन्होंने 1981 में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत की थी। आज ये कंपनी इंडिया की 13th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एमक्योर इंडिया की लार्जेस्ट एचआईवी और गायनेकोलॉजी रिलेटेड फार्मा कंपनी है। ये कंपनी मेनली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए इनका रिसर्च और डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के पास 5 R&D सेंटर्स है और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो इनके लिए नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट्स करते हैं। एमक्योर एक लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरर है। एपीआई एक बायोलॉजिकल कंटेंट होता है जो ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए मेन इंग्रेडिएंट है। कंपनी का फोकस अलग अलग थेरापेटिक सेगमेंट्स पर है, जैसे गायनेकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, एंटी एचआईवी, ऑन्कोलॉजी। एमक्योर का प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी है। एमक्योर के प्रोडक्ट इंडिया के अलावा मोर देन 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को देखा जाए तो इस इंडस्ट्री ने 2018 से लेकर 2023 तक लगभग 4% CAGR से ग्रोथ की है और 2028 तक 5 से 5.5% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिससे मार्केट साइज $1500 बिलियन से $1900 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। 2024 में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट तकरीबन 48% रहा है। वहीं एमक्योर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो इनका टोटल एक्सपोर्ट अराउंड 52% है, जिसमें यूरोप में 21% है, नॉर्थ अमेरिका में 14% है और बाकी अदर कंट्रीज में 16% है। एमक्योर का वन ऑफ द मेन फोकस गायनेकोलॉजी है। अगर हम इंडिया में फीमेल की परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 48.7% है और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं गायनेकोलॉजी थेरेपी मार्केट शेयर की बात करें तो ये 8.7% CAGR से ग्रो कर रहा है। 2024 में ये मार्केट 9,800 करोड़ रुपए था, जो कि टोटल फार्मास्यूटिकल मार्केट का अराउंड 5% है। कंपनी के सेगमेंटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग गायनेकोलॉजी से 24%, कार्डियोवास्कुलर से 16% और एंटी इन्फेक्टिव से 11% मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 4.4% CAGR से बढ़ी है। ईयर 2022 के कंपैरिजन में ईयर 2023 में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% थी, लेकिन फिर ईयर 2024 में ये लगभग 11% तक पहुंच गई। सेल्स ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी का CAGR -9% है और इसका प्रॉफिट ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रही। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। 2022 में ये 33% था, जबकि 2024 में गिरकर ये 17% तक हो गया है। एसेट्स और नेटवर्थ की बात करें तो इसमें इजाफा हुआ है। 2022 में कंपनी के एसेट्स 6,000 करोड़ थे, जो अब 2024 में 7,800 करोड़ हो गए हैं। कंपनी की नेटवर्थ 1980 करोड़ से 2,950 करोड़ तक बढ़ गई है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कम करने पर फोकस कर रही है। एट प्रेजेंट कंपनी की बोरोइंग अराउंड 2100 करोड़ है और इस आईपीओ के फंड्स का इस्तेमाल डेट रिपेमेंट के लिए किया जाएगा, जिससे कंपनी की बोरोइंग और कम हो जाएगी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ के जरिए अपना शेयर 1,008 रुपए पर इशू कर रहा है। कंपनी का डाइल्यूटेड EPS 27.49 है, जिससे इसका PE लगभग 36.66 निकल कर आता है। अगर हम लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करें तो बड़ी कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, अल्केम, इनका PE एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ टोरेंट, मैनकाइंड, अबॉट इंडिया, इनका PE रेशियो एमक्योर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ 3 जुलाई से 5 जुलाई तक ओपन रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स का अलॉटमेंट 8 जुलाई का होगा और मार्केट में इसकी लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। स्टॉक का प्राइस बैंड 960 रुपए से लेकर 1,008 रुपए पर शेयर रहेगा। लॉट साइज 14 शेयर्स का होगा, यानी अपर बैंड के हिसाब से एक लॉट तकरीबन 14,122 रुपए का होगा। आईपीओ का इशू साइज 1952 करोड़ का है, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू है और 1152 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि फ्रेश इशू में कंपनी के पास डायरेक्टली पैसा जाता है, वहीं ऑफर फॉर सेल के अंदर जो पैसा रेज होता है वो प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। एम्प्लॉइज के लिए कंपनी ने 90 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट दिया है
और ये स्टॉक BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगा। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 800 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए कंपनी डेट रीपेमेंट के लिए यूज करेगी और रिमेनिंग 200 करोड़ रुपए जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये था एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का डिटेल रिव्यू। आई होप अब आपने अपना डिसीजन बना लिया होगा। मेरी तरफ से तो डील डन है। आपका डिसीजन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।